लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स का ये थर्ड लेक्चर है। मैंने इससे पहले फर्स्ट वाले में सोनेट के बारे में बता दिया था। फिर सेकंड जो लेक्चर मेरा रहा था, वहां पर मैंने हीरोइक कपलेट बताए थे। हीरोइक कपलेट, और आज बात करेंगे ब्लैंक वर्स। अगर आप इससे पहली वीडियो अगर आपने देखी होगी, उसके अंदर हीरोइक कपलेट थे। बिल्कुल हीरोइक कपलेट की तरह ब्लैंक वर्स होती है। थोड़ा सा अंतर है बस इसमें। तो आज ब्लैंक वर्ड्स की बात करेंगे। कुछ राइटर ने ब्लैंक वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करी है। कुछ जैसे कि हमने हीरोइक कपलेट में बताया था, अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन, चौसर और विलियम शेक्सपियर भी, उन्होंने बहुत ज्यादा हीरोइक कपलेट लिखे हैं। लेकिन कुछ राइटर ऐसे भी रहे हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर का भी नाम आता है, क्रिस्टोफर मार्लो का भी नाम आता है, जिन्होंने दोनों डिवाइस यूज करी है, हीरोइक कपलेट भी यूज करे कहीं, कहीं पर उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स भी यूज करी है। तो आज हम ब्लैंक वर्ड्स की बात करेंगे। और ब्लैंक वर्ड्स में अगर देखें तो ब्लैंक वर्स के अंदर भी सेम आयम्बिक पेंटामीटर। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। आप इससे पहली वाली जो वीडियो है, इसमें मैंने हीरोइक कपलेट के बारे में जिक्र करा है, वहां देख लेना। सोनेट में भी एक बार मैं जिक्र कर चुका हूं। तो आयम्बिक पेंटामीटर यूज होगा। अब कंडीशन हीरोइक कपलेट में क्या थी? दो लाइन हो, पहली बात तो ये थी। दूसरा, दो लाइन हो आयम्बिक पेंटामीटर में हो, दूसरी बात, और राइम इसकी मैच कर रही हो। ब्लैंक वर्स में दो लाइन और उसमें आयम्बिक पेंटामीटर हो और राइम इसकी मैच ना करे, तो यहां पोइट के लिए थोड़ी सा फ्रीनेस हो जाती है। थोड़ा नियमों से वो फ्री ऑफ रूल्स हो जाता है कि भाई राइम इसकी मैच करना जरूरी नहीं है। अगर राइम इसकी मैच कर जाए तो ये हीरोइक कपलेट बन जाएगा, और राइम इसकी मैच ना कर रही हो तो ये ब्लैंक वर्स हो जाएगी। और ब्लैंक वर्स का मतलब हो जाता है कि आप फ्री हो, आप कहीं तक लिखते चले जाओ। तो कुछ राइटर्स को ब्लैंक वर्स में लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि बिल्कुल हीरोइक कपलेट की तरह प्रेशर वही है, एम्फेसाइज उसी तरीके से है, लेकिन अब राइटर अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना, फ्रीनेस सी महसूस करता है। अब वो बंधा हुआ नहीं है, बाउंडेड नहीं है। हीरोइक कपलेट में कहीं ना कहीं हम बाउंडेड हो जाते हैं। हमें राइम स्कीम को भी मैच कराना पड़ता है कि अगर कहीं पर प्ले वर्ड यूज होगा तो हमें नीचे सिले, किले, डिले, ये वर्ड यूज करने पड़ेंगे। तो एक उसी तरीके से लेके चलना पड़ता है। अब हीरोइक कपलेट तो चौसर ने स्टार्ट करे थे, और पॉपुलराइज जो करे थे हीरोइक कपलेट, वो अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन ने न्यू क्लासिकल एज में करे थे। अगर हम ब्लैंक वर्स की बात करें, ब्लैंक वर्स को वही राइटर, वो कॉमन सा पोइट जिसने सोनेट भी एक नए तरीके से लाया था, जो विलियम शेक्सपियर ने यूज करा था, जो इंग्लिश सोनेट था, थ्री क्वेटर्न्स और एक कपलेट बना दिए थे जिसने, वही राइटर है ब्लैंक वर्स को यूज करने वाला इंग्लैंड के अंदर पहली बार। और उसका नाम है अर्ल ऑफ सरी। जिसे सरी के नाम से जानते हैं, वैसे नाम उसका हेनरी होवर्ड है। लेकिन उसे कोई ज्यादा महत्व नहीं मिलता, केवल एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बताइए किसने इंट्रोड्यूस करा इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्स। तो वहां उसका नाम सरी कहा जाता है। लेकिन अगर ब्लैंक वर्स को परफेक्ट करने वाली बात आती है तो फिर बहुत राइटर सामने आए हैं, और उसमें आपके क्रिस्टोफर मार्लो का नाम नंबर वन पे आता है। उसने अपनी जितनी भी ट्रेजेडी लिखी है, मोस्टली सभी ट्रेजेडी में ब्लैंक वर्स यूज करी है। और ट्रेजेडी, उसके ड्रामा ज्यादातर उसने ट्रेजेडी लिखी है सभी। और ट्रेजेडी में चाहे वो अपनी डॉक्टर फोस्टर्स जैसी महान ट्रेजेडी की बात करे, द टेम्बरलाइन द ग्रेट की बात हो, उसने अपनी ट्रेजेडी के अंदर हमेशा ब्लैंक वर्स को यूज करा है, और ब्लैंक वर्स को एक हथियार बनाया है अपनी बात रखने के लिए। तो वो ब्लैंक वर्स है। तो कुल मिला के हीरोइक कपलेट जिस बच्चे ने बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया होगा, उसे कोई ज्यादा दिक्कत अब आने वाली नहीं है ब्लैंक वर्स में। आप हीरोइक कपलेट को बढ़िया से तैयार करो, वहां आयम्बिक पेंटामीटर आपके समझ में आएगा, और आपको राइम स्कीम, तुकबंदी, सब चीजें क्लियर होंगी बिल्कुल। और फिर आप इजीली ही बिल्कुल डिफरेंस कर लोगे दोनों में, हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स में। बस ध्यान इतना और करना है कि कौन कौन से वर्क में कौन कौन से राइटर ने इसे फेमस करा है और किसने इंट्रोड्यूस करा, ये कुछ क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं ब्लैंक वर्ड्स के बारे में क्वेश्चंस को। 64 नंबर क्वेश्चन है। अभी 64 इसलिए है, इससे पहले के क्वेश्चन 63 तक के क्वेश्चन मैं सोनेट में और हीरोइक कपलेट में करा चुका हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64 नंबर। ब्लैंक वर्ड्स इज रिटर्न इन आयम्बिक पेंटामीटर। वही बात जो हीरोइक कपलेट में थी, आयम्बिक पेंटामीटर होगा, विदाउट राइम्ड फॉर्म। ये अलग बात हो गई, राइम स्कीम मैच नहीं कर रही है इस बार, विदाउट राइम फॉर्म है। देर इज नो राइम स्कीम इन इट। इसके अंदर कोई राइम स्कीम नहीं होती। तो देर इज नो राइम स्कीम इन इट। दिस वर्स वाज यूज्ड फर्स्टली इन द ईयर
15 के पास इटालियन राइटर है, यहां पर आता है। अगर हम बात वर्ल्ड की करें, इंग्लैंड की करेंगे तो सरी का नाम आएगा, लेकिन ब्लैंक वर्स सबसे पहले जो यूज हो गई थी इटली में, जियान जियोर्जियो और ट्रिसेनियो का नाम आता है। ट्रिसेनियो ध्यान रखना है आपको। तो ट्रिसेनियो ने ये इटली के अंदर अपनी एक ट्रेजेडी थी, सोफेंसिबा नाम है उस ट्रेजेडी का, वहां यूज करी थी। तो ये तो क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। इसमें दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी याद करने पड़ेंगे। इसे पूरा नाम याद ना करके इसका जो सर नेम है ट्रिसेनियो उसे याद कर लेना। ट्रिसेनियो ने करी थी और उसकी ट्रेजेडी थी सोफेंसिबा। वहां पर इसे फर्स्ट टाइम इटली में, मतलब इस तरीके से आप ये बात क्लियर हो जाती है कि ब्लैंक वर्स जो है वो प्रोडक्ट तो इटली का है, मतलब ये इटली में हुआ था। लेकिन अब आपको याद होगा इटली में ही गए थे दोनों के दोनों राइटर, वाट, थॉमस वाट और सरी, दोनों फ्रेंड जाते हैं और वहीं से सोनेट जैसी एक नई चीज लेके आते हैं और उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं आकर के इंग्लैंड के अंदर। तो वो सोनेट भी इन्होंने स्टार्ट करा, थॉमस वाट ने इंपोर्टेड करे थे सोनेट, सरी उसके साथ था। तो दोनों ने सोनेट लिखे, टोटल मिसलेनी करके एक एंथोलॉजी निकाली, जो पोइट सीक्वेंस था, और वहां पर अपनी पोयम डाली और बड़ी फेमस हुई थी। और यहीं पर वाट ने नहीं, इसमें वाट का कोई योगदान नहीं है, थॉमस वाट का, ओनली सरी का नाम आएगा। उसने इंग्लैंड में आकर के अपने वर्क में सबसे पहले ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था, और वो इसे लेके आया था कहां से, इटली से। और इटली में सबसे पहले ये ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो ये क्वेश्चन जो होता है टीजीटी पीजीटी में, ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन नहीं उठाते जो दूसरे वर्ड से है, वो नेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये ज्यादा क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड के अंदर किसने इंट्रोड्यूस करा। फिर भी ये क्वेश्चन ध्यान करना पड़ेगा। ट्रिसेनियो ने अपनी ट्रेजेडी सोफेंसिवा में फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्स को यूज करा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65 नंबर। ब्लैंक वर्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश वर्स। ब्लैंक वर्स बहुत ज्यादा कॉमन फॉर्म है, बहुत ज्यादा यूज होती है इंग्लिश वर्स से, मतलब है पोइट्री में, एंड हैज बीन वाइडली यूज्ड इन बोथ ड्रामेटिक एंड नैरेटिव पोइट्री। इसे ड्रामे में भी और नैरेटिव पोइट्री में भी बहुत ज्यादा यूज करा गया ब्लैंक वर्स को। तो मतलब पोइट्री के अंदर तो है ही, ड्रामे में भी बहुत यूज करा गया। देखो एक चीज और ध्यान रखनी है, किसी ड्रामे में आपको पता लग जाए ब्लैंक वर्स है, किसी ड्रामे में आपको पता लग जाए हीरोइक कपलेट है, किसी ड्रामे में आपको पता लग जाए फ्री वर्स है, एक तीसरी चीज आएगी फ्री वर्स। और फ्री वर्स का जब मैं जिक्र करूंगा, तो वहां फ्री वर्स, वर्स लिब्रा, जब फ्री वर्स की बात आएगी तो उसमें क्या अंतर आ जाएगा इन दोनों से अलग, कि वहां पर देखो हीरोइक कपलेट में दो लाइन राइम स्कीम मैच करे आयम्बिक पेंटामीटर, राइम स्कीम मैच ना करे आयम्बिक पेंटामीटर हो तो ब्लैंक वर्स। और फ्री वर्स में ना तो आपका आयम्बिक पेंटामीटर की जरूरत है और ना आपके राइम स्कीम की जरूरत है। वो फ्री वर्स है, आप टोटली फ्री हो, कोई सा भी मीटर यूज कर लो, आयम्बिक पेंटामीटर छोड़ो, आप ट्रॉसी यूज कर लो, आप एनापेस्ट यूज कर लो, आप डेक्टाइलिक यूज कर लो, पेंटामीटर की जगह आप हेक्सामीटर कर लो, ट्राईमीटर कर लो, टेट्रा कर लो, कोई भी आप कैसे भी बाउंड्री नहीं हो। फ्री वर्स जो वाल्ट विटमैन हुए, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, अमेरिका के थे वाल्ट विटमैन, उसकी पोयम भी आपने पढ़ी होगी, ओ कैप्टन माय कैप्टन पोयम, मतलब काफी पोयम लिखी है विटमैन को, आप पीजीटी में पढ़ोगे भी। वहां फ्री वर्स का जब नाम आता है तो इंट्रोड्यूस विटमैन ने, और उसने बहुत फेमस करी थी। और बाकी टीएस इलियट आपके इंग्लैंड के रहे, उन्होंने भी फ्री वर्स को काफी यूज करा है अपने वर्क के अंदर। तो यहाँ फ्री वर्स की बात करें तो नाम विटमैन का आता है, और वहां कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप टोटली फ्री हो जाते हो वहां पर। ब्लैंक वर्स में कुछ फ्री हो गए आप, राइम स्कीम आपको लगानी नहीं पड़ रही है। और हीरोइक कपलेट में तो आप चारों तरफ से बंधे हुए हो, आयम्बिक पेंटामीटर भी है, राइम स्कीम भी है, दोनों चीजें यूज करनी पड़ रही है। 65 नंबर क्वेश्चन में, ब्लैंक वर्स एक ऐसा कॉमन फॉर्म्स है इंग्लिश वर्सेस में, और वाइडली यूज हुई है, चाहे वो ड्रामा है या पोइट्री है, सब जगह यूज करा है। तो अगर कोई ड्रामा आपको पता लग जाए, वही क्वेश्चन दोबारा ला रहा हूं मैं, कि ये हीरोइक कपलेट यूज हो गया, इसमें ब्लैंक वर्स यूज हो गई, या इसमें फ्री वर्स यूज हो गई, ये तीनों नाम जो मैं बोल रहा हूं, ये तीनों नाम पोइट्री से अटैचमेंट है, प्रोस से नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे ड्रामे को हम पोइटिक ड्रामा बोल देते हैं। अगर आपको पता लगे ब्लैंक वर्स यूज हुई है तो वो पोइटिक ड्रामा है। ड्रामा तो प्रोज में होना चाहिए ना, लेकिन अगर पूरे ड्रामा, इसका मतलब एक बात तो हमें पता लग गई कि क्रिस्टोफर मार्लो के जितने भी ड्रामे उसने लिखे हैं सब पोइटिक ड्रामे हैं, उसके पोइटिक ड्रामे हैं ना वे, या उसे वर्स ड्रामा बोल देते हैं। वर्स ड्रामा पोइटिक ड्रामा एक ही बात है।
तो जहां पर ब्लैंक वर्स, हमें ये पता लग जाए ये वर्क ब्लैंक वर्स में है। अगर वो पोइट्री है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, वो ब्लैंक वर्स में है, तो पैराडाइज लॉस्ट तो एक एपिक है। एपिक तो एक पोएम का ही पार्ट होता है, मतलब पोइट्री का पार्ट होता है। तो वो तो भाई हो गई, ठीक है, पोइट्री में है। लेकिन हमें ड्रामा पता लग जाए, हमें पता लगे भाई ऑल फॉर लव एक ड्रामा है, वो ब्लैंक वर्स में है, तो इसका मतलब वो वर्स ड्रामा है। वर्स माने पंक्तियों वाला, प्रोज वाला नहीं है। इसका मतलब वो पोइटिक ड्रामा है। तो हमें ये बात ध्यान में रख लो कि अगर आपको कहीं ये पता हो कि भाई ये इसमें ब्लैंक वर्ड्स यूज करिए, विलियम वर्ड्सवर्थ का ड्रामा हो गया द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स करके, और वो ब्लैंक वर्ड्स में आपको पता लग जाए, तो आपको ये पता लग जाए ये पोइटिक ड्रामा है। ये प्रोज में लिखा हुआ नहीं है। ड्रामा जो होता है वो तो नाटक है, प्रोज में होना चाहिए। वो तो ज्यादातर प्रोज में ही होते हैं। लेकिन अगर आपको पता लग जाए वो फ्री वर्स में या ब्लैंक वर्स या उसमें हीरोइक कपलेट यूज हो रहे, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो पोइटिक ड्रामा हो जाता है, या उसे आप बोल सकते हो कि वो वर्स ड्रामा है। कुछ इंसान, कुछ राइटर क्या करते हैं, बीच बीच में हीरोइक कपलेट यूज करते हैं ड्रामे के अंदर, तो वो पोइटिक ड्रामा नहीं होता। जो पूरा ब्लैंक वर्स में यूज हो गया, पोइटिक ड्रामा कहलाया जाता है। तो ये है ड्रामेटिक और नैरेटिव पोइट्री में हम यूज कर लेते हैं। ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय द अर्ल ऑफ सरी। हेनरी होवर्ड ने 1540 में ब्लैंक वर्स को इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस करा। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा। आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले ब्लैंक वर्स कब यूज की गई थी और किसने की थी, तो ये 1540 में, 1557 में उसने वे निकाले थे टोटल्स मिसलेनी करके, जिसमें वाट और सरी के पोएम्स जो थी, मतलब सोनेट्स जो थे, वो निकाले गए थे। और यहाँ ब्लैंक वर्ड्स की बात करें तो सरी ने, आर्ल ऑफ सरी, जिसका नाम हेनरी होवर्ड है, इन्होंने सबसे पहले ब्लैंक वर्ड्स को यूज करा। ब्लैंक वर्ड्स वाज डेवलप्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो ने डेवलप करी। बिल्कुल हीरोइक कपलेट इंट्रोड्यूस करे चौसर ने, और परफेक्ट करे पॉप और ड्राइडन ने। ऐसे ही ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा सरी ने, लेकिन ये डेवलप्ड हुई, क्रिस्टोफर मार्लो आए, उन्होंने तो सारे ड्रामे ब्लैंक वर्ड्स में लिख दिए। थ्रू ही ट्रेजेडीज, अपनी ट्रेजेडीज में उन्होंने डेवलप कर दिया इंग्लैंड के अंदर। बेन जॉनसन यूज द टर्म, सॉरी मैंने मैथ्यू आर्नोल्ड बोल दिया था पिछले उसमें वर्क में, बेन जॉनसन ने ये टर्म यूज करी है, मार्लोज माइटी लाइन फॉर हिज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स के लिए क्रिस्टोफर, सॉरी, बेन जॉनसन ने क्रिस्टोफर मार्लो के लिए ये लाइन आई है, माइटी लाइन। मतलब ब्लैंक वर्स को बोल दिया ये इसकी शक्तिशाली लाइन है, मतलब इस ये ही महत्वपूर्ण लाइन है, माइटी लाइन है ये ब्लैंक वर्स यूज करता है। तो ये किसके लिए माइटी लाइन बोला गया, ये क्वेश्चन भी आता है। तो वो क्रिस्टोफर मार्लो की ब्लैंक वर्स को बोला गया। किसने बोला है, तो बेन जॉनसन ने बोला है। क्रिस्टोफर मार्लो यूज्ड फर्स्ट टाइम हिज माइटी लाइन इन हिज ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी द टेम्बरलाइन द ग्रेट। टेम्बरलाइन द ग्रेट नाम है ये हीरो का। तो टेम्बरलाइन जो नाम है, मतलब ये पूरी ट्रेजेडी है टेम्बरलाइन द ग्रेट के ऊपर। तो ये ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है। तो माइटी लाइन सबसे पहले अगर यूज करिए तो किस ड्रामे में करिए, आपको ऑप्शन में डॉक्टर फोस्टस भी आएगा। क्रिस्टोफर मार्लो ने किस में करी है, तो डॉक्टर फोस्टस भी आ जाएगा, टेम्बरलाइन द ग्रेट भी आएगा, तो आपको टेम्बरलाइन द ग्रेट। तो आप ध्यान रख लेना, माइटी लाइन है ना, माइटी माने उच्च महान के लिए आता है, तो ग्रेट जिसमें आ रहा है, टेम्बरलाइन द ग्रेट, जहां ग्रेट आ रहा है वहीं पर ग्रेट वर्क सबसे पहले यूज करा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो ऐसे आपके ये क्वेश्चन ध्यान में रहेगा। Blank verse was used from Renaissance to modern age by all types of authors। हालांकि ब्लैंक वर्स रेनासेंस एज से चला आ रहा है, और अब मॉडर्न एज तक, मतलब ये सभी ने लिखा। हालांकि वो ब्लैंक वर्स को बहुत कम जो यूज हुआ है, न्यू क्लासिकल एज में हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का चलता रहा। तो मॉडर्न एज तक भी ब्लैंक वर्स आपका मॉडर्न एज में टीएस इलियट ने भी खूब यूज करा है। तो ब्लैंक वर्स का यूज शुरू से लेके अब तक चलता रहा है। अब बड़े बड़े राइटर आए हैं, विलियम शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्ड्स यूज करी है, क्रिस्टोफर मार्लो ने करी है, जॉन डन ने करी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी करी है, कीट्स, सैली, टेनिसन, ब्राउनिंग, कॉलरिज, थॉमस हार्डी, टीएस इलियट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो खैर महान ही रहे, ब्लैंक वर्ड्स खूब यूज करते थे। ये सभी गेव न्यू शेप टू ब्लैंक वर्ड्स में चेंजिंग करते हुए सभी ने लिखा है, एंड पॉपुलराइज कर दिया इसे इन देयर टाइम पीरियड। इन सब ने अपने अपने टाइम पीरियड में करा है। तो शेक्सपियर, मार्लो तो शुरू में ही रहे, फिर जॉन डन आ गए, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, सैली, ये सभी, मतलब सबके नाम आपको ध्यान रखने हैं कि भाई इन्होंने सबने यूज करा। 71 नंबर क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर ने एडॉप्ट करा ब्लैंक वर्ड्स मेथड इन सम ऑफ हिज ड्रामास। वो अपने कुछ ड्रामे में ब्लैंक वर्ड्स यूज करता है।
टिपिकली इन शेक्सपियर्स ड्रामाज ब्लैंक वर्ड्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ ए कैरेक्टर। तो टिपिकली मतलब मुख्यतः अगर हम देखते हैं शेक्सपियर के जो ड्रामे हैं उसमें वो ब्लैंक वर्ड्स यूज करता है। ब्लैंक वर्ड्स, हीरोइक कपलेट, ये हमेशा कहाँ यूज करे जाते हैं, क्योंकि इसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है और अनस्ट्रेस स्ट्रेस वाला, ये ज्यादातर स्टेटस को हाई बनाने के लिए करे जाते हैं। मैंने आपको हीरोइक कपलेट में भी बताया था कि चाहे विलियम शेक्सपियर है, चाहे उसमें आपका चौसर हुए हैं, तो वे जब अपने किसी हीरो को उसके स्टेटस को ऊंचे पे पहुंचाना, मतलब एक महानता दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हीरोइक कपलेट या ब्लैंक वर्ड्स यूज करते हैं। शेक्सपियर ने अपने ड्रामेज में ब्लैंक वर्ड्स को यूज करा है अपने कैरेक्टर का स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए। यूजुअली हायर स्टेटस कैरेक्टर्स जो बोलते हैं वो ब्लैंक वर्ड्स में, और जो लोअर स्टेटस कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रोज में बोलते हैं। मैं आपको हीरोइक कपलेट में भी बता रहा था इसी बात को कि विलियम शेक्सपियर हुए या कोई भी हुआ, यहाँ पर आप डॉक्टर पोस्टस को जब आप पढ़ोगे तो जब पोस्टस बोलता है और एक उसके कॉमन फ्रेंड्स बोलते हैं तो अंतर हो जाता है। हालांकि क्रिस्टोफर मार्लो तो अपना पूरा ड्रामा ही ब्लैंक वर्ड्स में कर देता है, लेकिन विलियम शेक्सपियर बीच बीच में ब्लैंक वर्ड्स यूज करता है। और जो वो ब्लैंक वर्ड्स यूज करता है उसके माध्यम से बड़ा जो कैरेक्टर होता है हाई स्टेटस वाले, उनके मुंह से जो वर्ड निकलते हैं वो ब्लैंक वर्ड्स में निकालता है, कॉमन वाले के प्रोज में बोलता है। तो हीरोइक कपलेट भी हमेशा आपका स्टेटस को हाई करने के लिए होता है, करेज दिखाने के लिए होता है, और वही थी ब्लैंक वर्ड्स की भी है। इन 17th सेंचुरी जॉन मिल्टन ने फेल्ट द इंपोर्टेंस ऑफ राइटिंग पोएम्स इन ब्लैंक वर्ड्स। अब जॉन मिल्टन आए, बड़ा नाम है जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन ने इंपोर्टेंस महसूस करी कि भाई ब्लैंक वर्ड्स वाकई एक बढ़िया डिवाइस है पोइट्री की। उन्होंने इसे अपना एक बहुत ही महान इपिक, यहां तक कि इंग्लैंड का सबसे बड़ा इपिक, सबसे महान इपिक अगर बोला जाता है तो वो पैराडाइज लॉस्ट है। और पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। तो पैराडाइज लॉस्ट इपिक है, इपिक तो पोइट्री में ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक वर्ड्स में लिख दिया। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गौरबजक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक ऐसा भी होता है कि पहली इंग्लिश ट्रेजेडी, इंग्लैंड में लिखी गई पहली ट्रेजेडी का नाम बताइए। एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब मैं आपको ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, ड्रामा कराऊंगा, ड्रामे में जब इन्हें कराऊंगा तब भी ये क्वेश्चन दोबारा आएगा आपके सामने कि बताइए कि फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ इंग्लैंड का नाम अगर आपसे पूछेंगे तो वो गौरबजक है। वाज रिटन इन 1561 में लिखी गई थी और दो व्यक्तियों ने मिलकर के लिखी थी ये, थॉमस नॉर्टन था और थॉमस सैकविल था। यहां पर लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, केवल इतना बताया जा रहा है कि जो पहली ट्रेजेडी लिखी गई थी और इन दोनों ने उस ट्रेजेडी को ब्लैंक वर्स में लिखा था। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि सरी के बाद की बात होगी, क्योंकि सरी ने इंट्रोड्यूस करा था और 1561 में गौरबजक जो ट्रेजेडी थी वो ब्लैंक वर्स में लिखी। तो अगर ब्लैंक वर्ड्स में गुरबचक लिखी गई है तो वो पोइटिक ड्रामा है, ये बात भी क्लियर हो जाती है। पोइटिक ड्रामा वाज रिवाइव्ड इन रेस्टोरेशन एज। जो पोइटिक ड्रामा था वो रेस्टोरेशन एज में, जो न्यू क्लासिकल एज है उसमें रिवाइव्ड हुआ, मतलब दोबारा से चालू हुए पोइटिक ड्रामा जो पहले लिखे जा रहे थे रेनासेंस एज में, एलिजाबेथन एज में, वो फिर दोबारा से ड्राइडन ने ऑल फॉर लव लिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ड्राइडन का। और ये एक पोइटिक प्ले है रिटन इन ब्लैंक वर्स इन रेस्टोरेशन एरा। तो ब्लैंक वर्स, हालांकि ड्राइडन हीरोइक कपलेट बहुत यूज किया करते थे, इनके साथ ही अलेक्जेंडर पोप ने तो खैर हीरोइक कपलेट बहुत ही ज्यादा यूज करे, पोप ने ब्लैंक वर्स की तरफ को नहीं देखा। लेकिन ड्राइडन ने दोनों हथियार अपनाए हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर ने अपनाए हैं, वो हीरोइक कपलेट भी डालता है, वो ब्लैंक वर्स भी डालता है। इसी तरीके से ड्राइडन ने भी अपना ऑल फॉर लव, जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल फॉर लव बताइए ड्राइडन ने किस फॉर्म में लिखा है, उसमें हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स दोनों आ जाते हैं। तो बच्चे जो कम समझदार है वो उस क्वेश्चन को इजीली कराते हैं, वो ब्लैंक वर्स लिख देंगे क्योंकि उनके सामने आया हुआ रहता है तो वो याद कर लेते हैं। जो ज्यादा समझदार होते हैं वो इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं, वो माइंड यूज करते हैं अपना। अरे ये तो हीरोइक कपलेट यूज करता था, और बहुत ज्यादा सर ने बताया था कि दो महान राइटर हुए अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन जिन्होंने हीरोइक कपलेट बहुत ज्यादा यूज करे, तो वे ज्यादा माइंड यूज करके इस पे टिक लगा देते हीरोइक कपलेट। और उनका माइंड सही चल भी रहा था, लेकिन क्वेश्चन तो अलग बन गया कि जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपसे वही क्वेश्चन पूछे कि भैया ज्यादा इस चीज को यूज करता है तो यही
करेगा ये हमेशा, तो ऐसा तो नहीं है। तो उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर हीरोइक कपलेट की जगह ब्लैंक वर्स यूज करी है। तो ड्राइडन ने, वो अपनी पोइट्री में तो मोस्टली हीरोइक कपलेट यूज करता था, लेकिन उसने ड्रामा लिखा और वो ड्रामा पोइटिक ड्रामा बन गया। वो ड्रामा वर्स ड्रामा कहलाया गया क्योंकि उसके अंदर प्रोज ना बोल करके उसने पोइट्री यूज करी, और पोइट्री की फॉर्म कौन सी ले ली, ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स में ड्रामा लिखा, ऑल फॉर लव। ये बिल्कुल ड्रामा ऐसा ही है जैसा एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा, उसका ही आप कह सकते हो कि एक तरीके से मिमिक्री कह दो या उसका कॉपी कह दो उसकी। जो ऑल फॉर लव नाम एंटोनी एंड क्लोपेट्रा, उसी की कहानी बताई गई है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, ट्रेजेडी एंटोनी एंड क्लोपेट्रा। बिल्कुल वही कहानी, इस पोइटिक ड्रामा जो रेस्टोरेशन एज में है, वो स्टोरी ही सेम सी उतारी है इसने, और एक पोइटिक प्ले लिख दिया, ऑल फॉर लव। इन 20th century, टी.एस. इलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल बहुत फेमस ड्रामा है, और पोइटिक ड्रामे लिखे हैं ज्यादातर टी.एस. इलियट ने। और मर्डर इन द कैथेड्रल है, चाहे कॉकटेल पार्टी है, द फैमिली रियूनियन है, ये सब फाइन एग्जांपल्स है ब्लैंक वर्स इन हिज पोइटिक ड्रामास। तो ज्यादातर टी.एस. इलियट तो पोइटिक ड्रामा लिखता था और ब्लैंक वर्स यूज करता था। फिर उसने हीरोइक कपलेट पे ध्यान नहीं दिया, हाँ फ्री वर्सेस में जरूर अपनी कुछ पोएम लिखी है। उसने द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्लूटोक लिखी है अपनी, तो वो फ्री वर्ड्स यूज कर लेता था, लेकिन ब्लैंक वर्ड्स से दूर, सॉरी, हीरोइक कपलेट से दूर रहा। ब्लैंक वर्ड्स में उसने अपनी ये सब महान ड्रामे लिखे हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रामा है टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल। शेक्सपियर हुआ, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप यूज्ड हीरोइक कपलेट इन देयर वर्क। ये तो हीरोइक कपलेट पे क्वेश्चन था, खैर 76 तक है यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ ब्लैंक वर्ड्स के जो मेन मेन क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए। और यहीं पर मतलब अगर बात करें, स्टार्टिंग सरी ने करी ब्लैंक वर्ड्स की, और जो फेमस करा वो आपका डॉक्टर फोस्टर जैसे ड्रामे लिखे हैं क्रिस्टोफर मार्लो ने। क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने प्लेज मोस्टली ट्रेजेडी जो लिखी है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है। उन्होंने इसे बहुत फेमस करा। बीच बीच में जो डायलॉग्स हैं बड़े बड़े हीरो के, जो ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, उन्होंने भी ब्लैंक वर्ड्स अपने ड्रामे के बीच बीच में यूज करी है। और विलियम शेक्सपियर ने भी करा है, बड़े बड़े राइटर हो गए जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज करी है। तो इसलिए ब्लैंक वर्ड बहुत ज्यादा फेमस, और ये ड्राइडन ने अपना ऑल फॉर लव जो है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। तो आपको एक बिल्कुल एक सीक्वेंस में ये पता लग जाना चाहिए कि ये तीन डिवाइस है, एक जैसी सी है, जिसमें हीरोइक कपलेट आता है, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। और तीनों में अंतर थोड़ा थोड़ा सा होता चला गया। एक ज्यादा बाउंडेशन में है तो वो हीरोइक कपलेट है, जो आयम्बिक पेंटामीटर भी दिखाता है, राइम स्कीम भी दिखाता है। ब्लैंक वर्स आ जाती है तो राइम स्कीम खत्म हो जाती है, लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर रहता है। और जब फ्री वर्स आएगी तो ये दोनों चीजें खत्म हो जाएगी, सारी बाउंड्री गिर जाएंगे, सारे बैरियर टूट जाएंगे, और राइटर बिल्कुल फ्री हो जाएगा फ्री वर्स में। तो इसी तरीके से हम इसके अगर मेन इसे देखें, तो कुल मिलाकर के ये ब्लैंक वर्स में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके टीजीटी और पीजीटी में। तो आपको बड़े तरीके से मतलब इसे कंप्लीट